WPL 2026 में एक और ताबड़तोड़ पारी। नए सीजन में आरसीबी की धाकड़ शुरुआत। यूपी के खिलाफ गर्जा ग्रेस हैरिस का बल्ला। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से कूटे 85 रन। पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंची स्मृति मंधाना की टीम। देखे यूपी और दिल्ली का हाल। WPL 2025 का 5वां मुकाबला था। नवी मुंबई में ये मुकाबला खेला जा रहा था। यहां यूपी का सामना हुआ था आरसीबी से। टॉस जीता था आरसीबी के कप्तान स्मृति मंधाना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने उस फैसले को पूरी तरह से सही साबित कर दिया। शुरुआत तो यूपी की कह सकते हैं गिरते पड़ती हुई थी, लेकिन बीच में विकेटों का ऐसा पतझड़ आया कि पूरी टीम 50 रन से पहले या कहीं आधी टीम 50 रन से पहले ही आउट हो गई। इसके बाद तो दीप्ति शर्मा ने पारी को संभाला और टीम का स्कोर लगभग पहुंचा 143 रन। लेकिन फिर भी ये स्कोर इतना बड़ा नहीं था कि हैरिस के बल्ले से जो निकलने वाली स्ट्राइक रेट है या तूफान है उसे रोक सके। क्या हुआ था पहली पारी में, क्या हुआ था दूसरी पारी में, चलिए आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से दिखाता हूं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी की शुरुआत बहुत खराब हुई। पहले मैगलेनिन और हरलीन रनों के लिए संघर्ष किया और 21 के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा। हरलीन 14 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद विकेटों का पतझड़ आ गया। कप्तान लेनिंग ने 14 रन, लिचफील्ड ने 20 रन, किरण नवगिरे ने 5 और श्वेता बिना खाता खोले आउट हुई। इसके बाद दीप्ति शर्मा और डेंड्रा डॉटिन ने कह सकते हैं 72 गेंदों पर 93 रनों की साझेदारी की। दीप्ति शर्मा ने 45 और डॉटिन ने कुल मिलाकर 40 रनों की नाबाद पारी खेली। 50 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद दीप्ति शर्मा और डॉटिन ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। टीम के स्कोर को 143 के पार पहुंचा दिया। 143 रन पहुंचने के बाद कह सकते हैं कि सम्मानजनक स्कोर होता है WPL में, लेकिन फिर भी सामने अगर ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना जैसे बल्लेबाज हो तो कोई भी स्कोर छोटा पड़ सकता है। वही हाल हुआ आज कह सकते हैं यूपी वॉरियर्स के खिलाफ। लेकिन इसमें अगर बात करें गेंदबाजी की तो आरसीबी की तरफ से श्रियंका पाटिल को 2 सफलताएं मिलती हैं, एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाती हैं। उसके अलावा डी क्लार्क को एक ही ओवर में 2 सफलताएं मिलती हैं। तो बैक टू बैक झटके लगते हैं यूपी को और यूपी उन झटकों से उभर नहीं पाती है। एक विकेट इस मुकाबले में लॉरेन बेल को भी मिलता है, जो कह सकते हैं कमाल की गेंदबाज हैं। और उनके साथ साथ आपको बता दें लॉरेन बेल आज के इस मुकाबले में सबसे ज्यादा डॉट गेंद फेंकने वाली गेंदबाज भी बनती है। उन्होंने आज के इस मुकाबले में 24 गेंद फेंकती है, जिसमें से 15 गेंदें डॉट जाती हैं। दिखाता है कि क्या सटीक गेंदबाजी लॉरेन बेल की ओर से हो रही है और आरसीबी को इसका जबरदस्त फायदा भी मिल रहा है। बारी है रन चेस की, यानी आरसीबी ने किस तरह से रन चेस किया, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने तो धमाकेदार शुरुआत की। ओपनिंग के लिए आई हैरी ग्रेस और स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों ने 71 गेंदों पर 137 रनों की साझेदारी की। इस दौरान 40 गेंदों पर 85 रन हैरिस ने बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 5 छक्के निकले। पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 212 के आसपास रहा। स्मृति मंधाना ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए। वहीं ऋचा घोष के बल्ले से 4 रन निकले। कुल मिलाकर आरसीबी ने 12.1 ओवर में 145 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कुल मिलाकर यूपी की तरफ से 6 गेंदबाजों का प्रयोग किया गया था। सबसे कम किसी की इकोनॉमी रही थी वो तो थी दीप्ति शर्मा, जिनकी 7 के करीब इकोनॉमी रही थी। बाकी कई सारे खिलाड़ियों की तो बहुत बुरी पिटाई हुई, जिसमें डॉटिन का नाम आता है। एक ओवर में उन्हें हैरी ग्रेस 32 रन कूट देती हैं, जिससे कह सकते हैं यूपी का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और आपको बता दें कि इस पूरे कह सकते हैं धूम धड़ाके के बीच शिखा पांडे को 1 विकेट मिलता है, जो कह सकते हैं ग्रेस को आउट करती हैं। हैरी ग्रेस के आउट होने के बाद थोड़ा सा लगा था डगमगाएगा मामला, लेकिन शिखा पांडे ऋचा घोष आती हैं आरसीबी की बल्लेबाज। उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और टीम ने बड़े आराम से इस मुकाबले को जीत लिया है। इसके साथ साथ एक कई सारे रिकॉर्ड भी बन चुके हैं। एक ही ओवर में 32 रन खाती हैं डॉटिन। इसके अलावा अगर बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर भी अब आरसीबी को जोरदार फायदा हुआ है। आरसीबी की टीम अब टॉप पर पहुंच चुकी है। नंबर दूसरे पर कोई टीम है तो गुजरात है, जिसने 2 के 2 मुकाबले इन दोनों टीमों ने जीते हैं। बाकी 3 टीमों ने सिर्फ और सिर्फ 1 मुकाबले जीते हैं। माफ करिएगा, दिल्ली ने 1 भी मुकाबला नहीं जीता है। तो जो कह सकते हैं कि नंबर 1 पर है आरसीबी, सेकंड नंबर पर आती है गुजरात की टीम, नंबर 3 पर है इस वक्त मुंबई, नंबर 4 पर है दिल्ली और यूपी वॉरियर्स और नंबर 5 पर आती है दिल्ली। तो कुछ इस तरह से अब पॉइंट्स टेबल का हाल हो चुका है। अगर इन दोनों टीमों के अगले मुकाबलों की बात करें तो पहले बुधवार को मुकाबला होगा यूपी का कह सकते हैं दिल्ली के साथ, और इसके अलावा अगर बात करें आरसीबी की तो आरसीबी का शुक्रवार को मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर उनका सामना गुजरात से होगा। कल के मुकाबले की बात करें तो कल इस मैदान में मुंबई का सामना गुजरात से होगा, जहां हरबन का सामना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के मुकाबले में कौन जीत दर्ज करेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बार का WPL का खिताब किसके सर सजेगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।